हेलो फ्रेंड्स। आज हम आपको रेलू राम पुनिया की थोड़ा हिसार के जो एक राजा हुआ करते थे उनकी बातें बताएंगे। ये एक बहुत रिचेस्ट पर्सनालिटी थे अपने समय में। इनकी लगभग उस समय मतलब 25 साल पहले लगभग इनके पास 103 एकड़ हिसार में ज़मीन थी। आप सोचिए वहाँ इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, इस समय कितनी महंगी ज़मीन थी और बहुत हाँ मतलब अच्छे खासे परिवार के समृद्धि में थे। और अचानक से मतलब इनके परिवार में ऐसे हुआ मिस्टीरियस डेथ जिसमें इनके परिवार के सभी 8 लोगों की मौत हो गई रातों रात। और मतलब वो उस समय के ज़माने में इनकी कोठी लोग देखने जाते थे, क्योंकि ऐसा माना जाता है, ऐसा कहा जाता है भी कि सीधी गाड़ी इनके बेडरूम तक जाती थी। कितनी अजीब बात है। मतलब उस ज़माने में जब हम लोग एक मतलब घर के लिए एक समय के अच्छे खाने के लिए तरसते होते थे, उस समय इतनी लग्जीरियस लाइफ और मतलब फिर अकारण मौत। और ऐसा माना जाता है कि मतलब सारी संपदा से भरपूर सब पूरा परिवार, खुशहाल परिवार। और उस समय में इनकी बहुत अच्छी खासी मतलब पहचान के साथ साथ ये मतलब इनके फैमिली बहुत बड़ा भी नहीं था। एक बेटा था, एक बेटी थी और बेटा की वाइफ थी, वाइफ के बेटा की वाइफ के एक दो बच्चे थे। मतलब कुल मिला के 5-6 लोग घर में ही थे। और इनकी बेटी थी, उसकी शादी दिल्ली में उसने किया था और वो अपने पति के साथ दिल्ली में रहती थी। बट इतना उस रिचेस्ट फैमिली वो नहीं थी, अच्छी थी बट मतलब इतनी अमीर नहीं थी जितना ये था। लव मैरिज शादी वादी किया था, जो भी जैसे भी था। तो उसको अपने पति के कुछ बिजनेस के लिए पैसे चाहिए होते थे, तो पिताजी से बोला, भाई से बोला कि मुझे कुछ पैसे दे दीजिए मुझे मेरे पति के बिजनेस के लिए। तो इन्होंने कहा कि ठीक है, लेकिन भाई ने मना कर दिया। पिताजी ने तो मतलब सहमति दिखाई, लेकिन भाई ने मना कर दिया कि इतना पैसा, वो ये कह रही थी कि खेत बेच के पैसे दो। तो इस पर पिताजी ने तो मतलब उतना नहीं वो किया, लेकिन भाई ने मना कर दिया कि कुछ दे देंगे, कुछ मदद कर देंगे, लेकिन अब इतना नहीं है कि खेत बेच के देंगे। तो इस बात पे उसको बड़ी खुन्नस थी कि मतलब मुझे पैसे नहीं मिले या मैं ये लोग नहीं चाहते कि हम आगे बढ़ें, हमारा कुछ अच्छा हो। तो उसने प्लान बनाया और उस प्लान के तहत पूरी फैमिली को मारा, खुद ही मारा, मरवाया अपनी पति से। वो पूरा कहानी ऐसे हुआ कि इसके घर में किसी का बर्थडे था, तो वो एक दिन पहले आ गई कि मुझे कहीं जाना है, मैं बिज़ी रहूँगी, तो बर्थडे एक दिन पहले मनाते हैं। इसने पूरा मतलब कहा तो पूरे घर में मतलब सजावट हुई, डीजे बाजा सब कुछ आया और सब लोग बढ़िया मस्ती में खाए पिए सब कुछ किया। इसने नशे की दवा मिलाई चाय में, सबको पिला दिया। उसके बाद ये खुद नहीं पी, इसका पति नहीं पिया, बाकी सब लोग नशे में मतलब बेहोश हो गए। तो इसने सब अब मारने की जब बात आई तो इसके पति के पास बंदूक और गोली में थी, गोली की संख्या 6 थी। उस समय सोचिए इसके पास बंदूकें हुआ करती थी, लेके घूम रहा था। तो इस पे चिल्लाने लगी कि मतलब जब जानते थे इतने लोग हैं तो 2-4 गोली ज़्यादा लेके आते। और सबसे मतलब एक अकारण मौत जो होती है कि कहते हैं मौत खींच लाती है, तो इसका एक भतीजा भी रुक गया। मतलब भतीजा क्या, रिलेटिव में भतीजा था, वो भी आया घर पे और वो रुक गया कि आज हम नहीं जाएंगे, हम कल जाएंगे। और वो भी उस मौत का शिकार हो गया। तो इसने रॉड निकाली, घर में कोई छड़ पड़ी होगी, उस छड़ से इसने पति को बोला कि इससे मारो, और मतलब पिता को मरवाया। सोचो जिस बाप ने इसे उंगली पकड़ के चलना सिखाया था, उसको इतनी निर्ममता से मारा। उसके बाद माँ को मरवाया, जो कि कहते हैं कि कितना भी कुछ भी हो जाए माँ माँ होती है। इसको उस पर भी दया नहीं है, जो कि खुद एक बच्चे की माँ थी। और दूसरा कोई मारता कुछ भी करता तो समझ में आता, लेकिन खुद भी एक माँ होते हुए भी मतलब ऐसा सब कुछ किया। माँ को मरवाया, भाभी को मरवाया, भाभी की 3 महीने की बच्ची को भी इसने मतलब अपनी चाय पिलाई।
उसको भी मार डाला, उसके लिए भी दया नहीं आई। और भाई को बोली कि हट्टा कट्टा है, जल्दी नहीं मरेगा, उसको ज़्यादा मारना पड़ेगा। तो सोचिए कि एक मतलब जो भी एक मतलब एक लेवल होता है, एक बियॉन्ड द लेवल। लेकिन किसी को मैं दोषी नहीं मान रही हूँ, लेकिन एक चाह, एक गलत धारणा में एक जो लालच होती है वो कितने हद तक जा सकती है, वो बात यहाँ पे है। शायद हो सकता परिवार होता तो इससे ज़्यादा इनको संपत्ति मिलती, या इससे ज़्यादा इनको महत्व मिलता। सोचो, एक बाप जिसने इनके कहने पर एक दिन पहले बर्थडे मना लिया, क्या वो पिता इनके लिए इतना ना करता जिसकी ये हत्या कर रही थी। फिर इसने कहा कि मुझे भी मारना, और इतना ऐसे मारना कि मैं भी बेहोश हो जाऊं और तुम भाग जाना। तो पति ने इसको भी लास्ट में मारा, और ये बेहोश पड़ी थी। फिर पहले लोगों ने गिना उना तो बोले 9 लोगों की मौत हो गई। बाद में इसे होश आया तो पता चला नहीं, 9 नहीं मरे हैं, मतलब 8 ही की मौत हुई है, एक जिंदा है। तो बाद में मतलब जब पुलिस, अब उस समय कैमरे वैमरे तो थे नहीं कि सीसीटीवी कैमरा है कहीं पता चलेगा कुछ भी। तो इसकी डायरी वायरी खंगाली गई, तो इसकी डायरी में कुछ रिटन नोट्स मिले तो पता चला कि हाँ इसका हाथ है। फिर भी ये कबूल नहीं रही थी। फिर इसके पति को पकड़ा गया तो उसे मारा पीटा गया, तो उसने कबूल दिया कि हाँ हमने मारा था, लेकिन ये लास्ट तक अड़ी रही कि नहीं मैंने नहीं किया। अब आप सोच रहे होंगे मैं ये सब क्यों सुना रही हूँ, कहानी कहाँ से लेके आई। मैं कहानी नहीं सुना रही हूँ, मैं ये बता रही हूँ कि मतलब एक व्यक्ति होता है जो एक रोटी के लिए तरसता है, एक व्यक्ति होता है जिसके पास रोटी है वो आलीशान चीज़ों के लिए तरसता है, एक होता है कि वो उसको पाने के लिए कितना नीच हो सकता है। यहाँ किसी जेंडर की मैं बात नहीं कर रही, यहाँ मैं किसी धर्म मजहब की बात नहीं कर रही, यहाँ मैं किसी ऐसे व्यक्ति विशेष की बात नहीं कर रही कि हाँ वो फैमिली मेम्बर हो, पड़ोसी है, वो किसी से भी हो सकता है। अगर आपके माइंडसेट में दिमाग जो होता है ना, ये हमारे ऑर्डर्स को फॉलो करता है। जिस दिन हम सोचना जो चीज़ शुरू कर देते हैं, उसमें यह होता है कि वो मतलब धीरे 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 करके वो उस पर रिस्पॉन्स बढ़ाता जाता है। तो इसको छोड़ दिया गया है, मतलब अभी बेल मिल गई है। तो अभी समस्या ये है कि आधी जनता में भी है, प्लस में उनके परिवार के रिलेटिव्स में भी है कि मतलब क्या ये सही है। ऐसे में अभी ये बाहर निकल के आएगी फिर क्या नहीं मारेगी, क्या गारंटी है इसकी। तो बेल देना मतलब 8 लोगों की हत्या और एक समय के 25 साल की जेल काटने के बाद छोड़ देना, क्या कहाँ तक ये सही है। तो मतलब ये रही कहानी कि इंसान कभी आंख बंद करके तो अपनों के ऊपर भरोसा नहीं कर सकते, लेकिन नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, ये भी एक ऑप्शन है। प्लस में हम ये कहते हैं कि हमारी जो व्यवस्था है कहीं ना कहीं लूप होल्स हैं, क्योंकि 25 साल की जेल के बाद अगर आप किसी ऐसे निर्णय पे नहीं जो पहुंच पाए कि 8 हत्याओं का क्या ही एक निर्णय होना चाहिए और उसे बेल मिल जा रही है, तो फिर तो कोई बात नहीं, इसे तो नॉर्मल हो गया। अब आप बताइएगा कि क्या इसे छोड़ना चाहिए था कि नहीं। थैंक यू।